वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 4 फरवरी और 4 फरवरी 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मरु महोत्सव जैसलमेर में मिस्टर पोखरण का खिताब, ओम प्रकाश वाल्मीकि स्मृति साहित्य सम्मान 2023 और राजस्थान का पहला शस्त्र संग्रहालय का निर्माण, इसके बारे में चर्चा करेंगे। रोज आपको 8:15 पर क्लास मिलती है। वीकली संडे के दिन क्लास मिलती है और मंथली क्लास मिलती है। तो स्टार्ट करें आज की इंपॉर्टेंट क्लास को। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा कि केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान जीएसटी राजस्व मामले में देश में कौन से स्थान पे? 11वें पर। देश का पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक किस जिले में बनाया जाएगा? जयपुर में। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी द्वारा 5 लेखकों को बाल साहित्य मनीषी उपाधि से सम्मानित किया गया। इसके वर्तमान अध्यक्ष इकराम राजस्थानी। 4 से 8 फरवरी 2023 8वां राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आज से स्टार्ट हो जाएगा। जोधपुर। शिल्पग्राम उत्सव उदयपुर में दिलीप कुमार भट्ट को कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया। ये किस कला के कलाकार हैं? तमाशा। और राजसमंद की भावना जाट का संबंध किस खेल से है? पैदल चाल से। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और वीडियो अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। और नवंबर, दिसंबर और जनवरी तीनों महीनों की जो हमारी पुस्तक है, ऑब्जेक्टिव पुस्तक, जो एक तो रीट के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही खास रहेगी, त्रैमासिक पुस्तक आई है, तो वो जरूर ले लेना। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों इसकी सुविधा है। ऑनलाइन में सिर्फ हमारी डाक के द्वारा सुविधा और कहीं भी किसी प्रकार की सुविधा ध्यान रखना नहीं है। उसके लिए नानक क्लासेस कोई जिम्मेवार नहीं रहेगा अगर एक्स्ट्रा कहीं से मंगाते हो, क्योंकि आजकल फ्रॉड तरीके से ई कॉमर्स कंपनियों पे खूब सारे अपलोड कर देते हैं अपने से लेकर, तो वो दुगने पैसे लेते हैं, तो उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। मरु महोत्सव जैसलमेर में मिस्टर पोकरण का खिताब किसने जीता? देखो, मरु महोत्सव की शुरुआत हुई है और मरु महोत्सव की शुरुआत हुई है सबसे पहले पोखरण से। कहां से हुई है? तो पोखरण से जैसे ही हुई है तो मिस्टर पोखरण का खिताब जीत लिया। तो मिस्टर पोखरण का खिताब जीता भरत वोहरा ने। किसने? भरत वोहरा मिस्टर पोखरण बने। तो मरु महोत्सव कहाँ है? जैसलमेर में। तस्वीर देख सकते हो, पोखरण 2023 मरु महोत्सव, क्योंकि इसमें मिस मुमल है और मिस्टर डेजर्टर ये भी चुने जाते हैं ना, तो इनकी भी चर्चा जैसे जैसे ये महोत्सव चलता जाएगा, इसमें जैसे जैसे खिताब होते जाएंगे हम पढ़ते जाएंगे। हालांकि आज तक अभी पेपर में आया नहीं प्रश्न, लेकिन फिर भी एग्जामिनर पूछ सकता है। तो अपनी अपनी तैयारी पहले से हम करके रखेंगे तो हमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो 2 से 5 फरवरी 2023 मरु महोत्सव जोधपुर, ओ सॉरी जैसलमेर, जोधपुर कहाँ लिखा गया? जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर। मिस्टर पोखरण का खिताब जीता इसने, इसमें भरत वोहरा ने, और मिस पोखरण का खिताब जीता नियति शर्मा ने। मिस पोखरण नियति शर्मा, मिस्टर पोखरण भरत वोहरा, और मरु महोत्सव का आयोजन जैसलमेर के अंदर। दूसरा प्रश्न देखो, ओम प्रकाश वाल्मीकि स्मृति साहित्य सम्मान 2023 के लिए किसे चुना गया है? ओम प्रकाश वाल्मीकि स्मृति साहित्य सम्मान 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है डॉक्टर प्रेम कुमार को। किसे? डॉक्टर प्रेम कुमार को चुना गया है। अब आपके सामने एक नाम है आशीष पुरोहित। अभी सेकंड ग्रेड के अंदर पेपर में पूछा गया है। बहुत बार आशीष पुरोहित के बारे में मैं बता चुका हूं। मुझे कमेंट करके बताओगे इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला। जैसे दिलीप भट्ट को तो कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और कमल रंगा जी को राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो आपको आशीष पुरोहित के बारे में बताना है, क्योंकि तीनों ही नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो निर्वाण विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष और युवा हिंदी साहित्य डॉक्टर प्रेम कुमार को साहित्य चेतना मंच सहारनपुर उत्तर प्रदेश द्वारा चतुर्थ ओम प्रकाश वाल्मीकि स्मृति साहित्य सम्मान 2023 के लिए चुना गया है। तीसरा प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में पहला शस्त्र संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा? शस्त्र क्या होता है? हाथ से पकड़कर जो उपकरण चलाए जाते हैं, युद्ध उपकरण, उसको कहते हैं शस्त्र। और अस्त्र होता है फेंक कर चलाए जाने। तो राजस्थान के किस जिले में पहला शस्त्र संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा? अलवर के अंदर। कहां पे? अलवर में किया जाएगा। तो अलवर में किया जाएगा, इतना ध्यान रखना। बाकी बहुत सारी चीजें मैं आपको अलवर की बता चुका हूं। केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के किस जिले में MSME टेक्नोलॉजी पार्क की मंजूरी प्रदान की गई है? ये प्रश्न 2 बार अब तक पेपर में आ चुका है, आगे फिर आ सकता है, क्योंकि परीक्षा का टाइम है। तो कुछ क्वेश्चन मैं पुराने करवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं।
तो केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के किस जिले में MSME टेक्नोलॉजी पार्क की मंजूरी दी गई है? दौसा में। हालांकि कल रात मैंने 10 बजे की क्लास में आपको सारे राजस्थान के जितने महत्वपूर्ण पार्क मंजूरी मिली है, बन चुके हैं, प्रस्तावित है, वो सारे बता दी। केंद्र सरकार ने दौसा में 100 करोड़ की लागत से बनने वाले MSME टेक्नोलॉजी पार्क की मंजूरी प्रदान की है। महिला व बाल विकास मंत्री ममता भूपेश और कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा की उपस्थिति में ये MOU हुआ है। तो इतना याद रखना, कितनी? 100 करोड़ की लागत से। राजस्थान विधानसभा में 2022-23 के लिए जन लेखा समिति के सभापति नियुक्त किए गए हैं। देखो, कल परसों मैंने अपना जो टेलीग्राम है नानक क्लासेस शिवसर, उसमें क्विज दी थी। विधानसभा की समितियां, जो 22 समितियां होती है, उसमें 4 वित्त समितियां होती है। तो उसमें एक होती है जन लेखा समिति, क्योंकि 3-4 ऐसी समितियां जो पेपर में, क्योंकि 1 साल इनका कार्यकाल होता है और विधानसभा अध्यक्ष इन्हें लगभग निर्वाचित करते हैं, और इनमें सदस्य होते हैं 15। एक पुस्तकालय वाली समिति है, उसमें 10 होते हैं। तो ये मैंने सारी बता दी वहां पे। तो एक जन लेखा समिति है, उसके सभापति हमेशा विपक्ष का नेता होता है। तो वर्तमान में विपक्ष के नेता कौन है? गुलाब चंद कटारिया। कौन है? गुलाब चंद कटारिया। तो जन लेखा या लोक लेखा समिति के वर्तमान सभापति कौन है? गुलाब चंद कटारिया। जैसे एक नियम समिति होती है, उसके CP जोशी है। और अभी पेपर में आया था कि महिला व बाल विकास वाली समिति है, उसकी कौन है? तो अनीता बघेल है। यह भी 2nd ग्रेड में आया था। अब देखो, जन लेखा समिति के सभापति है गुलाब चंद कटारिया, ये तो याद रखना ही रखना है। और प्राक्कलन समिति कै राजेंद्र पारिक है, क्योंकि जन लेखा समिति और प्राक्कलन को जुड़वा बहने कहते हैं ना। तो राजेंद्र पारिक है प्राक्कलन समिति कै के, और प्राक्कलन समिति ख की है दयाराम परमार। ठीक है, कैर ख 2 है, ये वित्त की है 2 नहीं। राजेंद्र पारिक, दयाराम पारिक। एक होती है सार्वजनिक राजकीय उपक्रम समिति, उसके वर्तमान जो सभापति है वो हिमाराम चौधरी है। और एक पर्यावरण वाली है, उसकी है मंजू देवी। तो ये कई 3-4 है, वो याद रखना। बाकी सारी देखो 22 की 22 अपने याद नहीं होती, कई तो पद भी खाली पड़े हैं। तो जन लेखा समिति के सभापति कौन हो गए? गुलाब चंद कटारिया। और नियम समिति के याद से, नाम से पता चल जाएगा कि नियम कौन बनाता है? विधानसभा अध्यक्ष होता है, वो है कौन? डॉक्टर CP जोशी। और कार्य संचालन समिति है, अब कार्य का संचालन भी कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है, तो वो भी CP जोशी। तो कुछ तो ऐसी चीजें आपको याद रह जाएगी। छठा प्रश्न देखो, राजस्थान विधानसभा में डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? स्टार लगा लेना, अब तक 2 बार प्रश्न आ चुका है, आगे भी रिपीट होगा। राजस्थान की विधानसभा ऐसी विधानसभा होगी जहां पे डिजिटल संग्रहालय बनाया गया है, और इसका उद्घाटन किया था उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस NV रमना। जस्टिस NV रमना। तो राजस्थान विधानसभा में डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश NV रमना के द्वारा किया गया। ये पॉइंट नोट कर लेना, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शन साथ में हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी देंगे, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं भी उत्तर सही क्या होगा। तो NV रमना इसका उत्तर होगा। विधानसभा में 14 करोड़ की लागत से डिजिटल म्यूजियम का निर्माण किया गया है। इसमें राजस्थान के सभी मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष के स्टेचू आदमकद आकार की गैलरी में सजाए गए हैं। और आपको याद रखना, जोधपुर में जो विधिक प्राधिकरण है ना, उसके डिजिटल संग्रहालय का जो उद्घाटन किया ना, जो वहां पे डिजिटल सिस्टम स्टार्ट किया जोधपुर के अंदर विधि प्राधिकरण, उसका उद्घाटन पंकज मित्तल ने किया था। जस्टिस पंकज मित्तल, जो वर्तमान में हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश है। तो वहां अगर हमें जयपुर की बात करें तो NV रमना करना है, जोधपुर वाला विधिक प्राधिकरण की बात करें तो उसका उत्तर करना है पंकज मित्तल। तो दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया, क्योंकि दोबारा ये वापस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, लगातार बने रहें, अच्छे तरीके से पढ़ें। टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, नानक क्लासेस शिवसर। मुख्य टेलीग्राम चैनल तो हमारा है ये नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स। एक और दिया हुआ है नानक क्लासेस शिवसर, जिसमें आपको रोज क्विज प्राप्त होती है। निरंतर अध्ययन करें। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, पाटीदार समाज की कुल देवी उमिया माता जी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में बना है? तो अब सभी का उत्तर था डूंगरपुर। ठीक है, सही जवाब था। अब आपके लिए क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दोलाराम सारण, इकराम राजस्थानी, लक्ष्मण व्यास, शिवराज छंगानी। आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। यस्टरडे डोज मैंने पूछी थी कि जब 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की अपने राजस्थान में शुरुआत हुई थी नागौर जिले के बगदरी गांव से, उस समय मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया, उस समय राज्यपाल थे गुरमुख निहाल सिंह, उस समय मुख्य सचिव थे भगवत सिंह मेहता, और राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कई विद्यार्थी तो इसके जवाब उल्टे सीधे दे रहे हैं, राज्यपाल को ढंग से नहीं बता रहे, न मुख्य सचिव को बता रहे, न राष्ट्रपति को। ये तो बहुत सिंपल है, पहले राष्ट्रपति थे, पहले प्रधानमंत्री थे, पहले राज्यपाल थे, और मोहनलाल सुखाड़िया इनका तो कार्यकाल लंबा रहा था।
और भगवत सिंह मेहता। इनको याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सारे आपको एक साथ दिए थे। अब 2-3 दिन अपने पंचायती राज पर ही बात करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा टॉपिक प्रश्न जहां से आता है। अब देखो पंचायती राज में जो अनुच्छेद है ना 243, क्योंकि उसका उल्लेख 243 में है। अब 243 अकेला पेपर में नहीं आता, उसका कैर खैर गै ये सारे आते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 से 15 तक है ना, तो उनको याद रखना है सारों को। जैसे ग्राम सभा की परिभाषा किस अनुच्छेद में ये बताना है, ग्राम सभा का प्रावधान किस अनुच्छेद में ये बताना है, पंचायतों के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, पंचायतों की संरचना का उल्लेख किस में है, और पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में। ये तो प्रश्न अभी ताजा आया, ताजा सीएटी में पता नहीं किस में आया है। पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान, पंचायतों की संरचना का उल्लेख, पंचायतों के गठन का उल्लेख, ग्राम सभा का प्रावधान, ग्राम सभा की परिभाषा है सारे 243 में। अब 243 कै ख गै ऐसे आपको बताना है, क्लियर करेंगे क्योंकि टोटल सारे पढ़ेंगे और यहाँ से प्रश्न आता ही आता है, फिक्स है। उसको देखो, जब हमें पता होता है ना कि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आता है, फिर हमारा गलत नहीं होना चाहिए, तब जाके हम फाइट कर पाते हैं। तो आप निरंतर अध्ययन करें अच्छे तरीके से। इन सारे विद्यार्थी पांचों के जवाब कमेंट में दोगे अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो। नहीं पता है कोई जरूरी नहीं है, आप ढूंढ के इनका उत्तर दोगे ताकि आपके याद रहे। इसके साथ 2-2, 3-3 क्वेश्चन और मिलते रहेंगे। तो बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, लगातार अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते जाइए। वीडियो को लाइक शेयर करते जाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।